नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने के मामले में आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत दी है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कोर्ट ने इसके बदले आरोपी को 2 माह तक हर शनिवार रविवार भोपाल जिला अस्पताल में मरीजों की निःशुल्क सेवा करने की शर्त पर जमानत दी है। दरअसल आरोपी छात्र के खिलाफ एक नाबालिग छात्रा ने भोपाल के पिपलानी थाने में शिकायत की थी, जिसमें लड़की ने आरोप लगाया था कि लड़का उसका पीछा करता है, उसे फोन करके परेशान करता है। लड़के के खिलाफ पिपलानी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद आरोपी के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने आरोपी छात्र को 2 माह की टेम्पररी बेल देते हुए कहा कि इस मामले में लगे आरोप बहुत ही गंभीर हैं, लेकिन आरोपी को अपना आचरण सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। वहीं 2 माह में आचरण में सुधार आया तो नियमित जमानत देने का आदेश भी लिखा जाएगा। बता दें कि भोपाल पुलिस ने 4 अप्रैल को छेड़खानी के मामले में युवक को गिरफ्तार किया था। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने के मामले में आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत दी है, तो कुछ सवाल भी उठते हैं इसके बाद। स्वदेश न्यूज की तरफ से क्या पॉक्सो एक्ट में इस तरह का प्रावधान है जिस तरह की यहां पर सजा दी गई है? क्या फरियादी की सहमति भी है जरूरी? क्या इस तरह से सुधर पाएंगे अपराधी? अच्छा रिकॉर्ड जानने का ये नुस्खा कितना कारगर होगा? तो वाकई बहुत यहां पर सवाल है, क्योंकि जिस तरह से नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने के मामले में आरोपी का अनोखी शर्त में यहां पर जमानत दी है, इसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने इसके बदले आरोपी को 2 माह तक हर शनिवार रविवार भोपाल जिला अस्पताल में मरीजों की निःशुल्क सेवा करने की शर्त पर जमानत दी है। वाकई यहां पर एक मामला है कि आरोपी छात्र के खिलाफ एक नाबालिग छात्रा ने भोपाल की पिपलानी थाने में शिकायत की थी, जिसमें लड़की ने आरोप लगाया था कि लड़का उसका पीछा करता है, उसे फोन करके परेशान करता है। लड़के के खिलाफ पिपलानी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद आरोपी के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की गई थी। और बहुत सारे सवाल भी यहां पर उठ रहे हैं, जो हम लगातार यहां पर हम स्वदेश न्यूज के जरिए पूछ रहे हैं। लेकिन वाकई जिस तरह से यहां पर जमानत दी गई है, इस पर कई सवाल उठते हैं। तो कोर्ट ने अभी फिलहाल इसको 2 महीने की टेम्पररी बेल दी है और उन्होंने कुछ कंडीशन इम्पोज किए हैं कि जैसे ये बेल पर छूटने के बाद प्रोसिक्यूटर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, उसके पेरेंट्स को प्रेशर नहीं करेगा कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करें। इसके अलावा आसपास के लोगों की सेवा करेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो कंडीशन कोर्ट ने लगाई है, ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, कोर्ट ने फर्स्ट टाइम किया और एक अच्छी पहल है न्यायालय की। तो कोर्ट ने अभी फिलहाल इसको 2 महीने की। तो वाकई देखना होगा कि जिस तरह से अब यहां पर जिन शर्तों पर जमानत दी है, उन शर्तों का यहां पर क्या कुछ असर होगा और आने वाले दिनों में किस तरह से ये जो जमानत दी है नजीर साबित होती है और इसके पीछे क्या कुछ मंशा है। चलिए इसी खास खबर पर हम ज्यादा चर्चा करते हैं और जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त संवाददाता जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा। सोमनाथ, एक बार हम आपसे ये जो पूरी घटना हुई है इसको लेकर हम आपसे जानना चाहेंगे, आखिर ये किस तरह की घटना थी और जो छात्रा है उसने किस तरह की यहां पर शिकायत की थी और जो आरोपी था वो कौन था और कितने लंबे समय से उस तरह से परेशान कर रहा था। एक बार आपसे विस्तार से पूरी घटना को जानना चाहेंगे। सोमनाथ, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आवाज आ रही है जी, एक बार पूरी घटना को हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। जी सर, ये पॉक्सो एक्ट का एक मामला था भोपाल का, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में यह मामला आया था और जिसमें जज ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ये सजा दी की थी। आपको अस्पताल में जाके 2 दिन के लिए आपको सेवा करनी पड़ेगी, कार्य करने पड़ेंगे, जिसको लेकर एक अनोखा फैसला जो कोर्ट के में दिया गया था, जिसको लेकर एक काफी चर्चा का विषय शहर में भी बना रहा और एक अच्छा फैसला इस तरह की कि समाज में जिस तरह ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर किस तरह के सुधार। और खास बात ये कि नाबालिग जो बच्चे, नाबालिग केसेस ज्यादा आ रहे हैं, 17 साल से लेके 20 साल के जो इस तरह के घटनाएं ज्यादा सामने आ रही है और लगातार कोर्ट में इस तरह के मामले आ रहे हैं, जिसको देखते हुए न्यायालय में जज द्वारा इस तरह का फैसला दिया गया। ठीक है सोमनाथ, लेकिन आरोपी के बारे में भी जानना चाहेंगे। अगर उसके बारे में आप जितना जानते हैं हम चाहेंगे दर्शकों को आप साझा कीजिए कि आरोपी कौन था और कितने लंबे से इस तरह से परेशान कर रहा था। जी, लगातार जो बच्ची थी उसको लगातार आरोपी आने जाने में परेशान कर रहा था और
उसके विरोध करने पर उसको लगातार धमकी भी दे रहा था, तो जिसको देखकर वो लगातार परेशान हो गई थी और उसके बाद उसने अपने परिजनों को बताया और इसके बाद उसके ऊपर मामला दर्ज किया गया था। ठीक है, अगर बात करें अब जबलपुर में इस तरह की जिस तरह से फैसला यहां पर सामने आया, जिन शर्तों के आधार पर जमानत दी है, इसको लेकर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? आप लोग ने भी कुछ लोगों से चर्चा की होगी, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? खासकर जो पीड़िता के परिजन है, रिश्तेदार है, क्या वो इस शर्तों के साथ जमानत से सहमत है या फिर उनकी तरफ से कुछ और मांग की गई थी? जी, उनकी तरफ से तो मांग की जा रही है कि सजा दी जाए इस तरह के जो कार्य हो, लेकिन शहर में एक चर्चा का विषय फीडबैक लिया गया आमजनों से और इस फैसले में इस तरह की जो फैसला आया उससे काफी खुश नजर आए कि इस तरह का फैसला अगर समाज में जाएगा तो कुछ ना कुछ हद तक समाज में सुधार नजर आना चाहिए। क्योंकि पूर्व में भी देखा गया है, 17 साल का मामला आया था कि पूना में एक एक्सीडेंट हुआ था, जबलपुर की बच्ची थी जो वहाँ पे कार्य कर रही थी, तो उसका एक्सीडेंट से हो गई थी और पे उसको लड़के को जमानत दे दी गई थी तुरंत ही। तो इस तरह के मामले में यहाँ शहर की जो जनता है काफी आक्रोश उसको था कि उनका कहना था कि इस तरह की जमानत नहीं देनी चाहिए थी, उसको कुछ दिन रखा जाता है और तुरंत हाई प्रोफाइल बिल्डर का लड़का था, इस वजह से पुलिस ने उसको जमानत दे दी थी और अभी भी लगातार उसके श्रद्धांजलि और अन्य लोग उसमें कार्य कर रहा है और वहाँ के इसके जो लड़की के माता पिता है वो चाह रहे हैं कि उस बच्चे पर, लड़के पर कार्रवाई की जाए। तो इस तरह के मामले लगातार अब जो है बढ़ते भी जा रहे हैं। ठीक है सोमनाथ, आपको इस वक्त रुकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता संजय वर्मा जी जुड़ गए। संजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, आप इस फैसले को पहली बात किस तरह से देखते हैं और किन कंडीशन में इस तरह से इन शर्तों पर जमानत दी जाती है, ये भी हम जानना चाहेंगे, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, जमानत में कंडीशंस तो डाली जा सकती है। कंडीशन डालने की जो स्थिति है वो मुकदमे को देखते हुए डालना चाहिए और जमानत जो है वो एक तरीके से ये मानना चाहिए वो एक्विटल नहीं है। जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं हो जाती, किसी भी आदमी को, किसी भी अपराधी को अपराधी ट्रीट करना अनुचित माना जाता है। न्यायालय ने ये देखिए 354 घा का मामला मानते हुए न्यायालय ने कंडीशन रखी कि आपको कम्युनिटी सर्विस करनी है। प्रश्न ये उठता है कि क्या कोर्ट कंडीशन डाल सकती है? कंडीशन देने की जो धाराएं हैं वो हैं 437 सबसेक्शन 3 में और उस पे जितने भी पुराने गाइडलाइन हैं तो आप गाइडलाइन के मुताबिक आप जो कंडीशन डाल सकते हैं उसमें सबसे पहले कंडीशनल बेल देने का जो तरीका होता है उसमें कंडीशन देने के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन, एडिशनल कंडीशन, केसेस स्पेसिफिक कंडीशन, रिवोकेशन ऑफ बेल और स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो तरीके दिए गए हैं, जो गाइडलाइन दी गई है उसमें अपीयरेंस इन द कोर्ट, नॉन इंटरफेरेंस का देखिए, या ड्यूरिंग द ट्रायल आप बेल पर हैं तो आपको कंडीशन ये रखी जाएगी कि आपको न्यायालय में हर समय उपस्थित। ठीक है, लेकिन जब इस तरह से जमानत शर्तों के साथ दी जाती है और जिसमें हम देख रहे हैं शायद बहुत ही एक अलग तरीके की शर्तें आप रखी गई है, क्या इसमें आरोपी की जो उम्र होती है वो सबसे बड़ी एक मायने रखती है? देखिए, जेल के अंदर रहना अपने आप में वहां पर एक, देखिए जेल में रहने का मतलब रहता है कि मैक्सिमम लोग जो अपराध करके हैं और जिनकी जमानत नहीं हुई है वो जेल के अंदर हैं। जमानत तो दी जानी चाहिए ट्रायल ड्यूरिंग द ट्रायल और बहुत बड़े अपराधों में अगर लगता है कि ये बहुत बड़ा अपराधी है तो रोका जा सकता है। ये हमारी जमानत की प्रक्रिया में ऐसा दिया गया है। परंतु न्यायाधीश समझता है कि इसको कंडीशनल बेल दी जानी चाहिए तो वो कंडीशन नहीं, लेकिन जैसे मेरा सवाल था, इसमें आरोपी की उम्र भी यहां पर मायने रखती है। अगर वो नाबालिग है तो फिर इस तरह के जो एक बहुत मामूली शर्तों के साथ कि आपको शनिवार रविवार को आपको जिला अस्पताल में जाकर आपको सेवाएं करनी है, अगर वो बालिग होगा तो उसमें शर्तें कुछ बदल जाएंगी। देखिए, शर्त रखना न्यायालय, देखिए उसमें उसके आपने ऑर्डर पढ़ा क्या जो न्यायालय ने ऑर्डर किया है? देखिए, अभी सारी जो क्योंकि बहुत सारी डिटेल जो प्रावधान है उसको तो लेकर बहुत समय लगेगा, लेकिन जो मुख्य सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, प्रावधान की बात नहीं कर रहा हूं, प्रावधानों की बात नहीं कर रहा हूं। इस वक्त न्यायाधीश महोदय ने ये बेल ग्रांट करी। नहीं, मेरा सिंपल सा बस सवाल है कि बालिग और नाबालिग जो आरोपी होता है उसके हिसाब से इस तरह की जो शर्तें रहती है वो कुछ तय करती हैं क्या? देखिए, शर्तें कंडीशन जो होती हैं, देखिए आपको जमानत देनी पड़ेगी, बाउंड भरना पड़ेगा, आप देश के बाहर नहीं जा सकते, पासपोर्ट है, पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा, अगर आपके पास आर्म्स हैं
तो आर्म्स न्यायालय में सरेंडर करने पड़ेंगे। ये दीज आर जनरल कंडीशंस। ठीक है। परंतु आप जो प्रश्न कर रहे हैं, अभी जिस मामले में पॉस्को अधिनियम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या न्यायालय का ऑर्डर पढ़ा आपने? ये बच्चे को जमानत मिली, ये जमानत मिलने की कंडीशन, ये टेम्परेरी बेल ग्रांट हुई है। ये टेम्परेरी बेल किस आधार पर मांगी गई है, ये आपने देखा? ठीक है, चलिए ठीक है, इस पर हमारे साथ सौरभ भूषण जी भी जुड़े हैं। सौरभ भूषण जी, देखिए, जिस तरह से अगर बात करें जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से क्या कुछ यहाँ पर इस केस में मांग की गई थी, किस तरह की सजा की मांग की गई थी, और जो जमानत यहाँ मिली जिन शर्तों के साथ है, क्या ये शर्त जो अभी यहाँ पर लगाई गई पॉक्सो एक्ट के तहत आप किस तरह से देखते हैं, किन प्रावधानों के तहत यहाँ पर जो हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर इन शर्तों को दिया गया है? क्योंकि देखिए, इस तरह की जो हम देखते हैं, अक्सर हमने कई फिल्मों में देखा है कि अगर कोई आरोपी रहता है तो जाइए, जाकर आप जो पीड़ित परिवार है उनकी आप सेवा कीजिए, फिर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो यहां पर ये शर्तें लगाई गई है, क्या वाकई इससे कुछ हृदय परिवर्तन देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए, ये भले पीछा करना, उसको परेशान करना, लेकिन अगर उसको रोका नहीं जाता तो हो सकता आगे कोई बड़ी घटना हो सकती थी उस पीड़ित लड़की के साथ। तो ये जो शर्तें हैं, क्या इन शर्तों का प्रावधान है कानून के तहत और खासकर पॉक्सो एक्ट के तहत है? देखिए, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी, आ रही है सौरभ जी। देखिए, कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा पहले क्लियर कर दूं। ये केस यदि आप देखेंगे तो ये पिपलानी थाना भोपाल का मैटर है, ठीक है? इसमें जो विक्टिम है वो माइनर है, विक्टिम माइनर है, और जो एक्यूज्ड है वो उसकी एज 20 या 21 साल की एज है और बीबीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। उसका पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सीटर है या क्रिमिनल ऑफेंस में इन्वॉल्व रहता था। यदि आप केस के फैक्ट्स यदि आप देखेंगे तो ये केस है कि विक्टिम जो है वो एक्यूज के घर के सामने रहती है। दोनों की बातचीत हुआ करती थी, 2-3 साल से पहले बातचीत होती थी। उसने एलिगेशन ये लगाया कि वो लड़का पीछा करता था, बुरी नीयत रखता था, मैं जहां जाती थी वहां मेरे पीछे आ जाता था, हाथ में उसने टैटू लगवा लिया था। तो पुलिस ने उस रिपोर्ट पर ये केस रजिस्टर्ड किया 354D, जिसको हिंदी में यदि हम कहें को 354 घा। अब आप यदि 354 घा देखेंगे तो 354 घा मतलब किसी लड़की का पीछा करना। पार्लियामेंट ने जब ये कानून बनाया आफ्टर द रेप ऑफ ये दिल्ली का जो कांड हुआ था उसके बाद, तो 354 घा जो है वो बेलेबल ऑफेंस है। उन्होंने पार्लियामेंट ने ये लिखा कि यदि पहली बार में कोई अपराध रजिस्टर्ड होता है किसी मुलजिम के खिलाफ में तो उसमें सजा मैक्सिमम सजा होगी 3 साल, और वो अपराध बेलेबल रहेगा, वो जमानती अपराध रहेगा। हाँ, लेकिन यदि उसी मुलजिम के खिलाफ में कोई दूसरी लड़की रिपोर्ट कर देती है कि उसने उसका भी पीछा किया और पहले केस में यदि कन्विक्शन हो जाएगा तो फिर इसकी अपराध की सीमा बढ़ जाएगी और उसका कन्विक्शन हो जाएगा 5 साल, और वो हो जाएगा नॉन बेलेबल। क्योंकि इस केस में ये फर्स्ट ऑफेंडर था तो कोर्ट में हमने यही आर्ग्यू किया कि साहब जो ऑफेंस हमारे खिलाफ में रजिस्टर्ड हुआ है वो बेलेबल ऑफेंस है, और बेलेबल ऑफेंस में एक लड़के को जिसकी उम्र 20 या 21 साल की है, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसको अल्टीमेट 1.5 महीने से जेल में रखा गया है। कोर्ट ने इसको संदिग्धता से लिया और कोर्ट ने जो एक्यूज्ड है उसके पेरेंट्स को कॉल किया, क्योंकि एक्यूज जो है वो एक अच्छे परिवार को बिलोंग करता है। पेरेंट्स ने आके ये अंडरटेकिंग ली कि ठीक है सर, हमें लड़के से गलती हो गई है, अब ये आगे चल के कोई गलती नहीं करेगा, इसको एक मौका दिया जाए ठीक होने का। कानून में जहां तक बात होती है कि क्या ऐसी कंडीशन कोर्ट लगा सकती है, नहीं लगा सकती है। देखिए, यदि हम एक रिफॉर्मेटरी लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ में कोर्ट को दोनों तरफ देखना है। कोर्ट को सिर्फ विक्टिम ने कोई चीज लिखवा दी, प्रोसिक्यूशन ने कोई केस बना दिया, पुलिस ने कोई केस बना दिया, तो सिर्फ आंख बंद करके विश्वास नहीं करेगी कोर्ट को प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब जब तक कि वो ऑफेंस प्रूफ ना हो जाए। आज तो पुलिस ने चालान पेश किया, ये तो विक्टिम का ये कहना है कि ऐसी कोई घटना हुई है, हो सकता है ये घटना ना हुई हो। तो कोर्टों को दोनों पहलू देखना है, कोर्ट को दोनों पहलू का देखना है। अब रही बात कंडीशन की, कोर्ट ने जब ये देखा कि हाँ ये लड़का जो है ये 21 साल का लड़का है, बीबीए का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो कोर्ट ने ये 2 महीने की टेम्पररी बेल ग्रांट की, और उन्होंने पहले ये कंडीशन लगाई कि 2 महीने ये बाहर रहेगा, अपने घर पे रहेगा, और विक्टिम को किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ना राजीनामे के लिए बोलेगा, ना कॉम्प्रोमाइज का बोलेगा, ना उसके पेरेंट्स को परेशान करेगा, इवन उसके घर के सामने से नहीं निकलेगा। क्योंकि कोर्ट की ये मंशा थी कि यदि उसने कोई गलती की है उसको एक मौका दिया जाए ठीक होने का, तो कोर्ट ने ये कंडीशन लगाई कि सैटरडे संडे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएगा। लेकिन अभी तो फैसला भी हुआ नहीं, जैसे आपने कहा कि जब तक के पूरा यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाए कि आखिर ये एक्यूज्ड था, उस जुर्म में था कि शामिल था, यहाँ पर तो अभी एक केस चलेगा। उसके पहले जिस तरह से शनिवार रविवार को जाकर जिला अस्पताल में मरीजों की सेवा करना है, एक ऐसा लगता है कि शायद पहले से थोड़ी सी एक सजा दी जा रही है। नहीं, कोर्ट ने ये बेल की कंडीशन लगा दी। कोर्ट ने कहा कि हम 2 महीने इसको चांस देके देखते हैं, 2 महीने में यदि इसका कंडक्ट ठीक रहेगा
नॉर्मल होता क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए बेल ग्रांट होती है, बेल ग्रांट होती है और जहाँ कोर्ट को ये लगता है कि नहीं ये मुलजिम का जो है ये हिस्ट्री सितर है और आपराधिक रिकॉर्ड है और कोर्ट ये जैसे जेल से बाहर निकलेगा विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करेगा, कॉम्प्रोमाइज के लिए दबाव करेगा, तो कोर्ट नॉर्मली कंडीशन इम्पोज करती है कि आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द जेल ये विक्टिम को परेशान नहीं करेगा। और यदि विक्टिम को कोई परेशान करता है और विक्टिम ये रिपोर्ट करती है कि मेरे खिलाफ में उन्होंने फिर से कॉम्प्रोमाइज के लिए मुझे प्रेशर किया है, तो उसके पास ये अधिकार होता है टू फाइल कैंसिलेशन एप्लीकेशन बिफोर द कंसर्निंग कोर्ट। और कोर्ट उसको बिल को कैंसिल भी कर सकता है। तो ये हाँ ये बात जरूर है कि ये न्यायालय ने पहली बार ऐसी पहल है कि एक नई कंडीशन कोर्ट ने इम्पोज की है। यदि हम रिफॉर्मेटिव लॉ की बात करें कि अल्टीमेट आज के डेट में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस उसके पक्ष में है। हाँ, यदि कोर्ट में आज चालान पेश करने के बाद विक्टिम के स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन अभी पूरा केस तो चलेगा, अभी तो पूरा साबित होना बाकी है कि जो आरोप लगाया जा रहा है पीड़िता की तरफ से वो सच है कि नहीं। ठीक है संजीव, देखिए वाकई ठीक है संजीव, देखिए वाकई एक बड़ा सवाल यहां पर भी है कि अभी केस तो चलेगा, पीड़िता ने जो आरोप लगाया है वो वाकई सच है कि नहीं है, और जिस तरह से जो एक्यूज को लेकर उसमें आरोप लगाया गया एक्यूज उसमें शामिल है कि नहीं है। लेकिन जमानत में ये शर्त लगाना कहीं ना कहीं एक ये भी मैसेज जाता है कि शायद ये मान लिया जा रहा है कि जो एक्यूज्ड ने जो आरोप लगाए गए उसके ऊपर वो उसमें सम्मिलित था, इसलिए उसको सुधारने के लिए यहां पर एक ये दिया गया है कि आप शनिवार रविवार भोपाल के जिला अस्पताल में मरीजों की निःशुल्क सेवा करेंगे। तो एक मैसेज शायद ये भी तो जा रहा है कि अभी तो केस चल रहा है लेकिन मान लिया गया है कि शायद वो इस जो आरोप लगाए गए वो आरोप में सत्यता है। संजय जी। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखिए बेल में ये जो आपने बोला ना कि जब आदमी को कन्विक्शन हो जाए, सजा मान ली जाए कि इसको सजा है, इसने ये गलती करी है, तब आप कम्युनिटी सर्विस की बात करेंगे। जैसे कि आपने एक फिल्मों के बारे में बताया, बिल्कुल दुश्मन फिल्म, हाँ। जिसमें रोड एक्सीडेंट में एक व्यक्ति का मर जाती है, तो जाके आप कन्विक्शन हुआ आपको और आप जाइए उस परिवार का ख्याल रखिए, आपका हृदय परिवर्तन होना चाहिए, दोबारा आप ये गलती नहीं करें। परंतु यहाँ पर आप लोग जिस तरीके से अभी ये प्रचारित कर रहे हैं, आपका ये मानना है कि बेल में कंडीशन नहीं रखनी चाहिए क्योंकि अभी ये इनोसेंट है और इसका कन्विक्शन नहीं हुआ है। अगर लड़की ने झूठा आरोप लगाया तो इस प्रकार की कम्युनिटी सर्विस का क्या इम्पैक्ट जाएगा, ये आपका उद्देश्य है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। ये ठीक है, लेकिन संजय देखिए बड़ा सवाल तो ये कि अभी तो केस चल रहा है, अगर जमानत मिलनी थी या फिर बिना शर्त जमानत मिलनी थी, अगर उसमें कम्युनिटी सर्विस का अगर लगा दिया तो फिर ये किस तरह का मामला, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे। देखिए इस जब बच्चे की जमानत का जो ऑर्डर है इसमें जो कंडीशन डाली टेम्परेरी कि बच्चे की परीक्षा होने वाली है और 17 जुलाई तक टेम्परेरी बेल दी गई हुई है, इसमें कोर्ट को मैक्सिमम ये कहना चाहिए था कि ये कहीं भागे ना, ये हर हफ्ते थाने में जाएगा और अपनी प्रेजेंस मार करेगा। कम्युनिटी सर्विस की बात तब आती है जब ये अपराधी साबित हो जाए, न्यायालय इसको अपराध मान ले, बिल्कुल सजा ना देते हुए बोले कि आप कम्युनिटी सर्विस करिए। मैं बिल्कुल वही संजय, देखिए अभी यहाँ पे जमानत पे यही कंडीशन, अभी कुछ दिन पहले एक केस आपको पता ही होगा, एक बहुत ही महंगी गाड़ी पोर्श से दो शख्स की मृत्यु हो गई थी और जो बच्चा था वो नाबालिग था, हालांकि उसके 18 साल होने मुश्किल से महज कुछ चंद महीने बाकी थे। इसके ऊपर भी बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए कि आखिर कुछ चंद महीने बाकी हैं तो उसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। उसको भी 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए कहा गया था उसको। देखिए इस केस में तो मैंने ये ऑर्डर पढ़ा, हाँ इसमें अभी हमारे साथी अधिवक्ता सौरभ अपीयर होकर जमानत कराई है, इस केस की ऑर्डर शीट मैंने पढ़ी। इस ऑर्डर शीट में टेम्परेरी बेल देते वक्त उसके माता पिता न्यायालय में उपस्थित थे और न्यायालय में वो बच्चे के माता पिता को भी ये प्रिज्यूम कराया गया कि जैसे उसने कोई गलती कर दी, अब गलती उसकी प्रमाणित होगी तो उसको सजा होगी, परंतु सीआरपीसी की धाराओं को इग्नोर करते हुए बेल ग्रांट करना चाहिए था क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें मैक्सिमम सजा 3 साल है, इसमें कंडीशन ट्रायल कोर्ट को जमानत देनी थी। ये मामला हाई कोर्ट नहीं आना चाहिए था और कंडीशन देने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, मुझे लगता है यही सवाल सौरभ जी, जिस तरह संजय जी कह रहे हैं कि कंडीशन कोई लगानी नहीं चाहिए थी, लेकिन क्या वाकई थोड़ा सा एक आगे बढ़कर एक कहते हैं कि समाज में एक बेहतर वातावरण पैदा करने के लिए इस बच्चे को जो जमानत दी गई शर्तों के साथ दी गई, क्योंकि बहुत अच्छी बात है अगर आप कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं तो आपके बच्चों का एक परवरिश बेहतर होगी। अगर बाद में निकलकर ये सामने आएगा कि वो वाकई वो कन्विक्ट था, उसने ये कृत्य किया है जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद पहले से सुधार होगा यहाँ पर। हालांकि उम्र का भी देखना चाहिए क्योंकि बालिग बच्चे
बच्चा 21 साल की उम्र है, ठीक है, यहां पर पहली बार ऑफेंस उसने किया है, लेकिन यहां पर एक कोशिश की जा रही है कोर्ट की तरफ से कि एक अच्छे समाज बनाने के लिए अगर कोई पहली बार अपराधी है या पहली बार उसने गलती की है या जुर्म है, यहां पर मुझे लगता है इस पर भी जरूर बात होनी चाहिए कि जुर्म और गलती, शायद गलती को एक कोर्ट यहां पर मान के चल रहा है, इसलिए इस तरह के शर्तों के साथ जमानत दी गई है। देखिए, मैं यदि इसको देखूं तो एक कोर्ट का, न्यायालय का एक ये पहलू रहा है कहीं ना कहीं कि देखिए, हम जमानत दे रहे हैं, ठीक है, बेल देते समय कोर्ट ने ये कंडीशन इसलिए ये इम्पोज की कि कोर्ट को, एक विक्टिम को भी ये महसूस होगा कि हाँ, यदि कोर्ट ने जमानत दी है तो कुछ ये कंडीशन लगाई है जिससे उसमें सुधार हो सके। बिल्कुल, हो सकता है उसके नेचर में बदलाव हो जाए। मैं इसलिए वही कह रहा हूं कि समाज को एक बेहतर दिशा देने के लिए, समाज को एक बेहतर दिशा देने के लिए, क्योंकि देखिए जो भी शर्त लगाए गए, मुझे लगता है ये बिल्कुल भी ऐसी शर्त नहीं है, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जाएं, जाके अस्पतालों में वहां पर सेवाएं करें, क्योंकि इससे एक अच्छे चरित्र का निर्माण भी होता है। कोर्ट ने ये लिखा है कि उसके कैरेक्टर में इंप्रूवमेंट होगा। बिल्कुल, कोर्ट ने ये लिखा है कि उसके कैरेक्टर में इंप्रूवमेंट होगा, वो वहाँ लगातार अपने 6 घंटे सर्विस देगा, सेवा करेगा, उसको ये समझ में आएगा कि समाज क्या होता है, उसने जो गलती की थी उसका एक पश्चाताप का मौका मिलेगा। गांधी जी, आप यदि गांधी जी की हिस्ट्री पढ़ेंगे सर, तो उसमें रिफॉर्मेटिव लॉ उन्होंने लिखा, उन्होंने बताया कि हाँ, एक मुलजिम यदि कोई अपराध करता है, वो अपराध वो किन परिस्थितियों में करता है, वो अपराध वो किन परिस्थितियों में, ठीक है, लेकिन बस अब मुझे ये बताइए, जो विक्टिम है, जो फरियादी है, अब जिस तरह से यहां पर शर्तों के साथ जमानत दी गई, क्या इसका किसी तरह का विरोध या फिर दोबारा हाई कोर्ट में या फिर अपर कोर्ट में जाकर इसका विरोध कर सकती है? नहीं, न्यायालय ने ये लिखा है कि यदि विक्टिम को ये लगता है कि जो मुलजिम है, अभिषेक है, वो उसको परेशान कर रहा है या कॉम्प्रोमाइज के लिए प्रेशर कर रहा है, तो कोर्ट ने उसको ये लिबर्टी दी है, SHO पिपलानी थाने को। नहीं, लेकिन अभी जो टेम्परेरी जो बेल दी है शर्तों के साथ, क्या उसको रद्द करवा सकती है फरियादी? बिल्कुल करवा सकती है। यदि वो आएगी तो कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकती है कि ये मुझे परेशान कर रहा है। आपने जो कंडीशन लगाई थी, जैसे मान लीजिए कोर्ट ने कंडीशन लगाई कि हर सैटरडे संडे ये 1260 हॉस्पिटल में जाएगा, और यदि इनकेस वो स्किप करता है, वहां नहीं जाता है और ये बोलता है कि नहीं मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन वहां प्रेजेंस उसकी बात नहीं होती है, तो प्रोसिक्यूटिंग, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के पास एक लोकतंत्र में अधिकार है। यहाँ पर अगर फरियादी भी चाहे तो अपनी तरफ से अगर लग रहा है कि जो शर्त लगाई गई, जो जमानत दी गई, उसका भी विरोध कर सकती हैं और उसको लेकर भी कोर्ट में जा सकती हैं। ठीक है संजय जी और सोमनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल सोमनाथ, एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। सौरभ जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोमनाथ, जिस तरह से देखिए अब यहाँ पर पूरा एक मामला आया है, वाकई यहाँ पर जो सजा दी गई है, एक अच्छे चरित्र निर्माण के लिए यहाँ पर एक पहल की गई है, और हालांकि उम्र 21 साल है तकरीबन, जिस तरह से कह रहे थे यहाँ पर सौरभ जी, इस पर भी जरूर डिबेट होगी, लेकिन एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में एक सजा दी गई है, इसका कितना असर लग रहा है? जब आपने कुछ लोगों से बातचीत की होगी, इसका क्या रिएक्शन आ रहे थे, क्योंकि उस वक्त बात पूरी नहीं हो पाई थी? सजा थी, आज तक किसी ने ऐसी सजा नहीं दी है, तो एक सवाल तो, हालांकि सजा नहीं है सोमनाथ, पहले इसको क्लियर कर दूं, ये सजा नहीं है, ये अभी जमानत दी गई है कुछ कंडीशंस के साथ। जमानत दी गई है, और इसमें इस तरह का जो एक सामने केस अनोखा आया उसको लेकर फीडबैक आया है, उसमें यही कहा है कि समाज को सुधारने के लिए ये अच्छी मतलब पहल की गई है। और देखा गया है वैसे कई सेमिनार जो जजेस होते हैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो सेमिनार में जो एक प्रतिक्रिया आती है, लगातार देखा जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति ने 302 या 307 करके आया, कोई घटना करके आता है और कोर्ट से उसको तुरंत जमानत मिल जाती है, तो वो आस पड़ोस में जाती है। यही ठीक है संक्षेप में, क्या इस तरह के पहले कभी कोई जमानत आपने देखी, सुनी, या फिर इस तरह की कोई मामला पहले आया? संक्षेप में तरह की जमानत किसी ने नहीं सुनी थी, और ये चलिए, तो मुझे देखना होगा अब ये जिस तरह से यहाँ पर शर्तों के साथ जमानत दी है, इसका क्या असर होता है, और जो विक्टिम है, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, उसके चरित्र निर्माण तो यहाँ पर जरूर होगा, क्योंकि अगर आप लोगों की सेवा करेंगे तो इससे बहुत अच्छा, ये अच्छी बात है, समाज के लिए अच्छा मैसेज जाता है, लेकिन इससे जुर्म और अपराध में कितना कंट्रोल हो पाता है, ये भी वाकई देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ आपका भी, संजय जी और सौरभ मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े थे, आपने टेक्निकल यहाँ पर जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जिस तरह से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर एक शख्स को जमानत दी गई है, जो कि एक आरोपी है एक लड़की को छेड़छाड़ करने का, अब इससे देखना होगा जो शर्तों के साथ जमानत दी गई कि आपको शनिवार रविवार को भोपाल जिला अस्पताल में जाना है, मरीजों की आपको सेवा करना है, इससे कितना चरित्र निर्माण होता है और जुर्म को कंट्रोल करने में कितना कारगर साबित होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहाँ पर जिस तरह से हम एक खास मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन लगातार हम इस तरह के मुद्दे स्वदेश न्यूज में लेकर आते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, ताकि यहाँ पर एक बेहतर वातावरण यहाँ पर एक बने और समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। लेकिन इसको लेकर अब जो यहाँ पर जमानत दी गई जिन शर्तों के साथ, इसका क्या असर होगा देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में बहुत बहुत शुक्रिया।